चित्रकूट जनपद से आ रही एक ऐसी खबर जो न सिर्फ स्थानीय जनता के विश्वास को झकझोर रही है बल्कि पूरे प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय यानी ARTO ऑफिस जो जनता की सेवा का स्थान होना चाहिए था, वो अब दलालों का अड्डा बन गया है और इस पूरे गोरधंधे के केंद्र में है ARTO विवेक शुक्ला। जनता कह रही है बिना दलाल के यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता, सीधे काम कराने की कोशिश कीजिए और आपको दबाव में लाकर दलालों के हवाले कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चित्रकूट के सदर विधायक अनिल प्रधान ने परिवहन मंत्री और प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर सीधी कार्यवाही की मांग की है। विधायक अनिल प्रधान ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे जनपद चित्रकूट में जो ARTO हैं विवेक शुक्ला जी, पूरे जिले के लोग उनके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है पूरे जिले की नहीं, ये बात लखनऊ तक जाहिर है कि उनके काम करने का तरीका क्या है और किस प्रकार से वो जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। जनपद चित्रकूट में ARTO प्रशासन और ARTO फील्ड के दो पद हैं, लेकिन चूँकि चाहे इनकी सेटिंग हो ऊपर या चाहे जो कारण हो कि ये मुख्यालय उसका फील्ड का भी यही काम देखते हैं और कार्यालय का भी काम देखते हैं, जिसके कारण ये लगातार मेरी जानकारी में लगातार अनुपस्थित रहते हैं। कार्यालय में बहुत कम कभी कभी बैठते हैं। कार्यालय में आप देखेंगे तो इनके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। कोई व्यक्ति चला जाए, किसी का कोई काम नहीं होता, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि ये दो दो तीन तीन आदमी रखे हैं जो केवल भ्रष्टाचार की वसूली करते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी पलट जाए, अभी आपने इनके एक वीडियो ने कई वीडियो देखे होंगे, इतने हरिचंद हैं ये कि आप देखते होंगे कि ये पूरी तरह से खुलेआम वसूली करने का काम करते हैं। मुझे लगता है अगर सरकार की जीरो टॉलरेंस है की नीति है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताते हुए सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको दरकिनार करते हुए पूरे जिले में भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। मुझे लगता है इस जिले के सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर होंगे तो ये होंगे। दूसरा कारण क्या है, बीच में आपने देखा होगा कि एक प्रकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सरकार ने निलंबित किया और इतने पावरफुल आदमी है कि ये जाके अपना स्टे ले आए। स्टे लेने के बाद भी कई ऐसे प्रकरण आए मेरे जो संज्ञान में भी है, लगातार इनकी शिकायत हुई, लेकिन पता नहीं कौन सा मोह माया इन्होंने छोड़ रखा सरकार में, कितना पैसा या कितना भ्रष्टाचार खिला दिया कि आज तक इनकी पूरे जिले में तैनाती और खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम ट्रक वालों से वसूली कर रहे हैं, खुलेआम गाड़ियों से वसूली करते हैं। आप ज़्यादा नेतागिरी करोगे, आप ज़्यादा इनसे सवाल करोगे, चाहे आप मीडिया के लोग होगे या कोई भी व्यक्ति होगे, आप जब ज़्यादा सवाल करोगे तो आपको मुकदमे भी लगवाने का काम ही करते हैं। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ये ARTO डूबे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर वास्तविक में जीरो टॉलरेंस कहीं 1% भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचा हो तो ऐसे महानुभाव को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का या ऐसे व्यक्ति को फील्ड में रहने का अधिकार ही नहीं है। वो मेरी जानकारी में दो दो तीन तीन लोग रखे हैं जो पैसे की वसूली करते हैं। मुझे लगता है इस जिले में इतना बड़ा, अगर इनकी संपत्ति की जांच करा दी जाए, इनकी जांच करा दी जाए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा कि जीरो टॉलरेंस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर जल्द ही इनके कार्यालय भी जाने का काम करूँगा। इनकी बात पहले भी मैं ऊपर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भेज चुका हूँ। मैं जल्द इनके खिलाफ पत्राचार भी करूँगा। अवसर मिलेगा मुझे तो मैं सदन में भी बात रखूँगा और मैं जिले के अधिकारियों से भी अपील करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिसको आप जानते हो और जो पूरे खुलेआम ऐसा लगता है कि जिले का ये बॉस ARTO है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को फील्ड में रहने का या जनता के बीच में रहने का मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकार है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। तो आपने देखा कि विधायक अनिल प्रधान ने क्या कहा। उन्होंने साफ आरोप लगाए हैं कि विवेक शुक्ला सालों से ही एक जगह पर जमे हुए हैं और इन्हीं के संरक्षण में ये भ्रष्ट तंत्र फल फूल रहा है। यहाँ तक कि चिन्हित दलाल ऑफिस के अंदर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ तक कर रहे हैं। कहा गया है कि यदि कार्यालय में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जाए तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। फील्ड में भी ARTO साहब की कहानी कुछ अलग नहीं। ओवरलोडिंग और बिना नंबर प्लेट के ट्रकों से की जा रही है उगाही, खुलेआम हो रही है काली कमाई, ट्रक चालकों से एंट्री के नाम पर वसूली और अगर कोई विरोध करे तो जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भिजवा दिया जाता है। मारपीट और धमकाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। बात यही खत्म नहीं होती। पूर्व में इन्हें लापरवाही के चलते सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन पैसे और पावर के दम पर कोर्ट से स्टे लेकर फिर से बहाल हो गए। विभाग ने अदालत में कोई मजबूत पैरवी भी नहीं की, जिससे इनका मनोबल और बढ़ गया। शासन के रोक के बावजूद डमी गाड़ियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर बड़े पैमाने पर धन उगाही की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जनता को दलालों के जरिए अपना काम करवाना पड़ेगा।
क्या ARTO ऑफिस पर कोई नियंत्रण नहीं? भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में कौन कौन शामिल है और क्या परिवहन मंत्री इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे? सरकार की छवि अगर वाकई आपकी प्राथमिकता है तो इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और तत्काल कार्रवाई जरूरी है, वरना जनता पूछेगी आखिर किसके इशारों पर चल रहा है ये भ्रष्टाचार का साम्राज्य। हम अपनी रिपोर्ट से इन सवालों का जवाब तलाशते रहेंगे। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।